वीकली रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा झूम का। लेट्स गो। ड्रामा झूम का एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है। आर्यन पहुंचता है मरियम के घर मिलने के लिए, और जब शहरी दरवाज़ा खोलता है तो दोनों को पता चलता है, आर्यन उसको पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसने इसकी सहेली को गोली मारी थी, और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होते होते पार्किंग लॉट में जाती है, वहाँ मरियम आती है और ऑब्वियसली वो आर्यन की साइड नहीं अपने भाई शहरी की साइड लेती है, और आर्यन को वहाँ से वो कहती है जस्ट गेट लॉस्ट, जिस पे आर्यन उसको बताता है कि इसने गोली चलाई थी, लेकिन मरियम उसकी बात पे यकीन नहीं करती और आर्यन वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। आर्यन के दोस्त भी परेशान होते हैं कि क्या बना। आर्यन का पता चलता है तो दोस्त उसको समझाते हैं कि भाई वो शहरी जो है वो मरियम का भाई है, इसको निगलेक्ट करते हैं, रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आर्यन जैसे कि बताया गुस्से का तेज़ है, वो इस बात पे डटा रहता है। दूसरी तरफ मरियम ये सुन तो लेती है, लेकिन मरियम को जिस तरीके का उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, वो कैपेबल एक लड़की है। वो अपनी तरफ से कंफर्मेशन करने के लिए पहले तो आर्यन के अब्बा से मिलती है, फिर उसके बाद वो जाती है उसकी सहेली के पास, और जाके जब उसको वो शहरी की तस्वीर दिखाती है तो वो लड़की उसको, जो आर्यन की सहेली, उसको यही बताती है कि ये शहरी वही लड़का है जिसने उस पर गोली चलाई थी। ये सुन के मरियम के पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि मरियम के लिए शहरी छोटे भाई की तरह होता है और उसको यकीन नहीं आता कि उसका भाई गन का भी इस्तेमाल कर सकता है। मरियम को जब इस बात का यकीन हो जाता है तो उसको एक गिल्ट होता है। मरियम शहरी से आके बात करती है, लेकिन शहरी उसको टाल मटोल करता है, लेकिन मरियम को कंफर्मेशन हो जाती है जब शहरी की गन उसको मिलती है, और मरियम जो है पुलिस को बुला के शहरी और उसके दोस्तों को अरेस्ट करवा देती है। उसको लगता है कि अगर शहरी ट्रायल से गुजरेगा तो शायद उसके गुनाह का कफ़ारा हो सके। यहाँ पे एपिसोड नंबर 5 एंड हुआ और एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है। आर्यन के फादर जाके आर्यन से मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हारी भी मिस्टेक है और तुम्हें जाके मरियम से मिलना चाहिए है, और आर्यन समहाउ इस बात पे कन्विंस हो जाता है। तो आर्यन और मरियम मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से एक्सक्यूज़ करते हैं और समहाउ दे जेल इन टुगेदर, और दोनों एक साथ फिर हो जाते हैं। वहाँ पे शहरी और उसके दोस्त जेल में बैठे हैं और ये मंसूबा बना लेते हैं कि अब आर्यन को नहीं छोड़ना। एक विलेनस जो है कैरेक्टर दिखाया गया है और इस बात को लेकर वो पुरज़म होते हैं। शहरी का एक दोस्त जिसको असर उसूख वाला बंदा दिखाया गया है, जिसकी पीआर अच्छी दिखाई गई है, तो उसकी तरफ से कोई जमानत के लिए आता है और ये चारों लड़के जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास, और पुलिस ऑफिसर इनको छोड़ता है और साथ में हिस्ट्री भी रिपीट करता है कि जिस लड़के के थ्रू कंप्लेन हुई थी वो असल में दिमागी मरीज रहा है। बात आर्यन की हो रही, क्योंकि आर्यन की पिछली हिस्ट्री में आर्यन का दिखाया गया है कि वो अपने गुस्से की वजह से 1 डेढ़ हफ्ते रिहैब सेंटर में भी रहा है ड्यू टू उसका एंगर। तो ये बात उनको पता चलती है और वो वहाँ से जाते हैं, और समहाउ अब शहरी ये डिसाइड करता है कि शहरी अब विलन से ज़्यादा फुप्पो बन गया है अचानक से समझ से बाहर के। वो कहता है कि मैं आर्यन को से वहाँ बदला लूँगा जहाँ आर्यन सोच नहीं सकता, और आर्यन को मैं तबाह कर दूंगा। और समहाउ शहरी जो है, मैं फिर बोलूँगा, विलन की जगह फुप्पो बन जाता है। वो एक अपना दोहरा चेहरा दिखाता है मरियम को। मरियम उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम और आर्यन पैचअप कर लो। समहाउ शहरी कहता है कि ओके, लेकिन शहरी की नीयत बदला लेने की है। आर्यन के अब्बा और आर्यन का फ्रेंड मरियम के घर प्रॉपरली रिश्ता लेकर आते हैं और शहरी आके मिलता है और शहरी आके बैठता है, और शहरी वो बात छेड़ देता है जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए। शहरी आके आर्यन के अब्बा से पूछता है कि क्या आर्यन अपने दिमागी मसलों की वजह से रिहैब सेंटर में रहा है, और वहाँ पे सब शौक होते हैं और ड्रामा एंड हो गया है। लग ये रहा है कि शहरी जो है वो दिमागी तौर पे आर्यन को टॉर्चर करेगा और किसी तरीके से उसको डिस्कम्फर्ट करेगा। नेक्स्ट वीक फिर रिव्यू करेंगे झूम का। टिल देन लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन बाय बाय।